कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने शासकीय अस्पताल मकरोनिया का दौरा कर वहां फैली खामियों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान शासकीय अस्पताल में एक्सरे मशीन पर पानी टपक रहा था, वार्ड में भी पानी भरा था, अस्पताल की छत से पानी टपक रहा था। वहीं अस्पताल में रखे दवाइयों के कार्टून भी पानी में गीले हो गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में ये भीगी हुई दवाइयाँ अगर मरीजों को वितरित की जाती हैं तो मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर के साथ CMHO से शिकायत की है और अस्पताल की निर्माणकर्ता एजेंसी का भुगतान रोकने की मांग की है। साथ ही उन्होंने बताया कि शाहपुर अस्पताल का स्वास्थ्य अमला भी मकरोनिया के अस्पताल में ही बैठता है। यह गलत है। अगर यह स्टाफ शाहपुर में ही स्वास्थ्य सेवाएं देता तो वहां दीवार गिरने से हुई बच्चों की मौत के आंकड़े को कम किया जा सकता था। एवं जानलेवा स्थिति शासकीय अस्पताल मकरोनिया में देखने को मिली, जिसमें आप देखेंगे कि एक्सरे मशीन पे से पानी टपक रहा है। प्रसूति की वार्ड में जहाँ की महिलाएं और मरीज भर्ती हैं उसमें पानी भर रहा है। जहाँ की शासकीय अस्पताल में वहाँ सायपुर की और वहाँ के अस्पताल की दवाइयाँ रखी हैं उनमें पानी भरा गया है। अब ऐसी सारी की सारी अव्यवस्थाओं में अगर आम आदमियों को ये दवाइयाँ वितरित कर दी जाएंगी तो उनकी जान जोखिम में हो जाएगी, उनको जान का खतरा हो जाएगा। इन सारी गंभीर विषय को लेकर मैंने जिले के कलेक्टर महोदय से, डॉक्टर CMHO से इस संबंध में चर्चा की है और मांग की है कि वहाँ जो निर्माण एजेंसी ने 2 साल पहले ये मकान बनाया उसका भुगतान रोका जाए, जो शेष भुगतान रह गया है। जिन लोगों ने हैंडओवर किया है उनकी जवाबदारी तय की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। जो शासकीय हॉस्पिटल सायपुर CHO जहां संचालित होना चाहिए उसको निर्देशों के विपरीत नियम विरुद्ध जाके मकरोनिया शासकीय अस्पताल में संचालित किया जा रहा है। पूरा अमला यहाँ बैठा हुआ है। उसके दुष्परिणाम हमें सामने क्या मिले? सायपुर में 9 बच्चों की जान गई है। अगर सायपुर के कर्मचारी अगर मकरोनिया अस्पताल में पूरे फर्नीचर स्टाफ और दवाइयों के साथ यहाँ ना बैठते होते, अगर वहीं सायपुर में होते तो उनको प्राथमिक उपचार मिल जाता। सायपुर में स्पष्ट तौर पे जो निर्देश हैं CMHO के पूर्व CMHO डॉक्टर चौहान के निर्देश थे कि इसको जाके सायपुर में संचालित किया जाए, लेकिन इसको आज दिनांक तक वहाँ संचालित नहीं किया गया। और ये इसलिए नहीं किया गया, कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं कि हम घर के बाहर वहाँ नौकरी करने जाएं, पास में जाते हैं। वहाँ आज आपने देखा होगा कि आप उनका जो उपस्थिति पंजी देखेंगे तो उपस्थिति पंजी में उनके महीनों के दस्तखत एक बार करा लिए जाते और तनख्वाह निकाली जा रही है। ये बेहद ही दुखद है, गैर जिम्मेदाराना है और अमानत में खयानत है। जो शासकीय खजाने से तनख्वाह लेकर लोगों को सेवा देने का काम है जो नहीं कर रहे हैं, उनसे इस तरीके की राशन की वसूली की जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए।